Friends, today we are going to learn the easiest chapter of your textbook and which is probability. अब ये समझ लो कि भाई probability क्या है. Then probability बहुत इजी तरीके से समझना है. तो देखो कि भाई जैसे अभी आपका वेकेशन चालू है तो ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड यू टेंड टू प्ले some games like snakes and ladders and also ludo. तो स्नैक्स एंड लेडर और लूडो जैसे गेम्स में हम क्या करते थे कि भाई जो हम उसको क्या करते कि भाई वो डाइस बराबर तो भाई बैलेंस डाई उसको हम थ्रो करते हैं. तो बैलेंस डाई में क्या होता है कि भाई बैलेंस डाई में के ऊपर जैसे कि ये हमारी बैलेंस डाई है तो इसकी ये सरफेस पे 1 2 यहाँ पर 3 ये 4 यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 फिर एक सरफेस पीछे आएगी उसमें 1 2 3 4 5 6 तो अगर 3 डायमेंशनल है तो बराबर. तो अब ये समझ लो कि यहाँ पर तो कि भाई हमने एक बार थ्रो किया है तो वो डाई के ऊपर सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमें जो फेस दिखता है ऊपर से उसके ऊपर 1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो क्या सर वो तो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी और 6 भी. तो मतलब टोटल आउटकम कितने हैं इसके मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है. तो क्या सर वो तो 6 है तो क्या 6 नीचे रखना है और 1 ही आए तो क्या ऊपर का नंबर 1 आए तो 1 ही आए तो मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन अ डाई इज 1 बराबर. अब देखो कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये जो है डाई इसके ऊपर अगर मुझे लूडो खेल रहा है और लूडो में पता है कि अगर मैंने 3 किए तो मेरी बात अच्छी हो गई चलो. या तो फिर स्नेक्स एंड लेडर खेल रहे हैं तो 3 के बाद लेडर है तो मुझे कौन सा चाहिए 3 चाहिए. तो क्या फिर सबसे ऊपर 3 आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो भाई 3 तो एक ही नंबर है और टोटल आउटकम कितने हैं तो कि भाई 6 है देन इट इज 6 और 1 ही आएगा ऊपर क्योंकि हमारा जो फेवरेबल आउटकम कौन सा था तो कि 3 था. अब मान लो क्या मैं बोलता हूं कि मेरा फेवरेबल आउटकम है ना वो 5 है सपोज तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तो क्या टोटल आउटकम्स कितने हैं तो क्या 6 है ऊपर 1 4. अब मैं बोलता हूं कि भाई मुझे लेडर 2 के बाद में तो फिर मेरा फेवरेबल इवेंट कौन सा हो गया 2 लेकिन वो नंबर कितने हैं तो क्या 1 ही है देन इट इज 1/6 क्योंकि टोटल कितने में से हमें निकालना था उसको तो क्या 6 में से निकालना था. अब ये समझ लो कि अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई मेरे पास अभी एक बकेट है सपोज इफ आई हैव अ बकेट और ये बकेट में इफ वी हैव अ बकेट 1 2 3 4 5 black balls 1 2 and 3 red balls and if I have 1 2 3 and 4 blue balls. अब इसमें से मुझे रेंडमली कोई एक बॉल को निकालना है और मैं ये बोलता हूं कि भाई द बॉल इज अ ब्लैक कलर बॉल. मुझे तो क्या करना है कभी रैंडमली एक बॉल निकालना है इसमें से और जो भी बॉल मैंने लिया है वो कौन से कलर का होना चाहिए ब्लैक कलर का होना चाहिए. ठीक है चलो अब ये समझ लो कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो क्या भाई टोटल कितने बॉल्स है इसमें तो सर टोटल बॉल तो 12 बॉल्स है क्योंकि 5 ब्लैक 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स आर देयर. एंड अभी मैं बोलता हूं कि मुझे कौन से कलर का बॉल मुझे एक ही बार बॉल को तो लेना है और उसमें से कौन सा होना चाहिए तो कि वो ब्लैक होना चाहिए. तो मेरा फेवरेबल इवेंट जो है ना वो क्या है तो कि इट इज ब्लैक. तो फेवरेबल इवेंट कितने तो कि 5 में से एक होने वाले लेकिन मैं तो इसको मिक्सअप कर लिया है सब बॉल्स को तो पता नहीं है कौन सा निकलेगा वो न्यू ही मैंने निकाला है बराबर. तो क्या भाई अब नया ये बनाया PA. अब PA का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A फिर से यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो कि इसमें ये चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में यही आएगा, ये एक ही फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला ही नहीं, यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, एक भी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां पर कौन सा बॉल होना चाहिए, तो कभी ब्लैक बॉल, तो यहां पर ब्लैक बॉल कितने हैं 5, उसमें टोटल आउटकम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भाई 12। अब यही कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई इफ आई हैव रेंडमली, मैंने निकालना है कोई बॉल और वो बॉल रेड कलर का बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसको अगर हम लेते पीबी, मतलब रेड कलर का बॉल चूज किया रेंडमली वो, देन माय फेवरेबल आउटकम कौन सा हो गया, अभी रेड बॉल हो गया, तो उसके रेड बॉल के कितने 3 डिवाइड बाय 12, क्योंकि टोटल नंबर तो वही रहने वाला है, टोटल आउटकम तो यहाँ पर, देन इट इज 1/4। अब पीसी के लिए मैं यूज करता हूं कि भाई ब्लू बॉल बराबर द बॉल टेकन आउट विच इज अ ब्लू कलर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल बाहर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देन इट इज माय फेवरेबल 4 है, उसमें से है टोटल आउटकम 12, देन 1/30 बराबर 4। अब इसमें ही थोड़ा आगे हो, थोड़ा ही डीप में, टेक्स्ट में तो इतने डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, इससे भी इजी है टेक्स्ट में। अब समझ लो कि अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई अगर रैंडमली मैंने यहां से कोई बॉल को पिकअप किया है एंड दैट बॉल इज नॉट अ ब्लैक कलर बॉल, एंड दैट बॉल इज नॉट अ ब्लैक कलर बॉल, अरे सॉरी यार एक चीज रह गई, चलो यहां पे फिर से, इसका आंसर कितना था ब्लैक वाले का 5/12 था, रेड वाले का आंसर कितना था, तो क्या सर वो 3/12, मतलब 3/12 था, 3/12 का मतलब 1/4, ये पता है, इसका आंसर था 4/12। अब ये तीनों का सम लेते हैं तो क्या मिलता है, देखो 5/12 प्लस 3/12 प्लस 4/12, देन इट इज 12 LCM, देन इट इज 12/12 एंड 12/12 इज 1 बराबर। तो इसका मतलब ये करना है कि विद द सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज 1, द सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ब्लैक आए या तो ब्लू आए या तो रेड आए, ये एक एक्सपेरिमेंट किया, तो कि भाई सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज 1। तो अब ये समझ लो कि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है ना वो 0 to 1 के बीच में ही होता है, ये 1 मार्क में आएगा हो कि भाई ट्रू या तो ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, अगर यहां पर भी ये कर लिया ना तो भी गलत बात है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि वो उसका आंसर ऑलवेज 0 to 1 में ही है बराबर। चलो अब एक प्रोबेबिलिटी में ये बोलता हूं, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना इसको, कि भाई द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या सर ये तो ऑलवेज ये तो होना ही है, कितने भी इवेंट ले लो, आज मंडे लिया ट्यूसडे लिया कोई भी ले लो, तो ऑलवेज वो तो 1 ही मतलब आएगा ही आएगा। तो फिर उसका मतलब क्या करेंगे कि भाई जो चीज सनातन सत्य है कि भाई उसको होना ही है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1। और इसका ऑपोजिट कि जो कभी इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0। कैसे 0 होती है समझ लो कि अगर मैंने यही स्टेटमेंट को ऐसे डाला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग इन द वेस्ट, तो सन राइजिंग इन द वेस्ट का मतलब क्या करना है कि कभी सन राइज वेस्ट में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उसका मतलब क्या करना है कि भाई इट इज 0, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 बराबर। ये ट्रू फॉल्स में हो सकता है इसमें, और इसमें और आपको नया कुछ सीखना, हाँ वो अगर डाई वाला है तो मैंने ऐसा पूछ लिया है, मान लो कि भाई इफ वी हैव थ्रोन अ डाइस वंस एंड गेटिंग, सुनना हो अच्छे से, फिर से बोल रहा हूं, इफ वी हैव थ्रोन अ डाइस वंस एंड गेटिंग इवन नंबर ऑन इट, इवन नंबर। अब इवन नंबर का मतलब क्या है कि भाई इसमें मेरे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो कि 1 2 3 4 5 6,
क्योंकि 6 से ज्यादा तो है ही नहीं। उसके बाद में क्या बोला मैंने ये बोला कि भाई गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन से 1 to 6 में, तो कि भाई 2, 4 and 6, तो फिर मेरे फेवरेबल आउटकम कौन से हो गए 2, 4, 6, तो नंबर कितने हैं उसके 3, देन इट इज 3 डिवाइड बाय 6, देन इट इज 1/2 बराबर। अब मैं ये बोलता हूं आपको कि भाई अगर ऐसा पूछा है भाई डाई वाला है, इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, देखो मैं वंस बोल रहा हूं तो एक बार ही हमने डाई को थ्रो किया है, एंड गेटिंग, ये खास समझना, एंड गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ऑन इट। अब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है भाई सर, कंपोजिट नंबर जो है ना उसका नंबर मतलब ये है कि द कंपोजिट नंबर का मतलब है कि द नंबर विच इज नॉट अ प्राइम, बराबर। तो चलो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये तो डाई की बात हो गई भाई। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई ये 6 जो नंबर्स है ना, इसमें से कंपोजिट नंबर मैं बोलता हूं कि विच इज अ कंपोजिट नंबर, तो यहां पर कंपोजिट नंबर कौन से है, क्योंकि 4 and 6 आर द कंपोजिट नंबर, बिकॉज 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, then the composite numbers are 4 and 6, then the probability of getting composite number is 2/6, मतलब हमारे फेवरेबल इवेंट 4 और 6 है, then it is 2/6, that's it, यही प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं। हाँ ये वाला वो बॉल्स वाला था ना, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये ब्लैक वाले थे, फिर 3 थे रेड एंड 1, 2, 3, 4, 5, अरे 4, चलो 4 थे ब्लू वाले। अब इसमें मैं ये बोलता हूं कि भाई अगर ऐसा पूछा है, अरे पूछने दो ना, ऐसा पूछा है कि भाई अ बॉल इज टेकन आउट एंड विच इज नॉट अ रेड बॉल, तो रेड बॉल नहीं है वो, तो क्या वो इधर ब्लैक और ब्लू, तो ब्लैक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ब्लैक 5 और ये ब्लू 4, तो क्या हमारे लिए तो क्या हो गया, देन इट इज 9/12, हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो क्या ये 5 और ये 4, तो 5 + 4 is 9, then 9/12, it is 3/4, that's it। चला पता, आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी इजीली दैट चैप्टर। ओके, अब समझ लो, अब हम टेक्स्ट पे जाते हैं, और टेक्स्ट में आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें हमें खाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ ही सम करने हैं। अब पेन लेके साइड में बैठ जाओ और मैं जो बोलता हूं ना वो नंबर नोट डाउन कर लो, वही सम हमें अभी करने हैं, सीखने हैं आज, और इतने सम ही करने हैं, और फिर जो भी होगा वो मैं आपको वर्कशीट डाल दूंगा, वर्कशीट में अपने करेंगे, और वर्कशीट के जितने भी डाउट होंगे ना वो सबके लिए एक सेशन और वीडियो सेशन हम करेंगे, बराबर। चलो नोट डाउन कर लो कौन से सम करने वाले टेक्स्ट बुक के, एक्सरसाइज नंबर 15.1 पे। फर्स्ट सम, सेकंड सम, फोर्थ सम, फिफ्थ सम, सेवंथ सम, 8th and 11th। आई रिपीट इट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th एंड 11th। अब फर्स्ट सम जो है, और दूसरी एक बात मैं ये चैप्टर के बारे में आपको बोल दूं, बहुत अच्छी बात, ब्रेकिंग न्यूज, कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर एज इट इज, मैं बोलता हूं एज इट इज 10th स्टैंडर्ड में है। 9th में अभी ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में 10th का भी साथ में ही कर लेने वाले हैं। ये चैप्टर अभी टेक्स्ट बुक का खत्म होगा, उसके बाद में मैं वर्कशीट डालूंगा, उसका हम लेंगे एक डाउट सेशन। डाउट सेशन भी वीडियो में ही हम सेंड करेंगे, और आफ्टर डाउट सेशन आई विल सेंड यू अ टेक्स्ट बुक पेज PDF ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ दिस चैप्टर, प्रोबेबिलिटी के नाम से ही है वहां पर भी, बराबर, एंड यू हैव टू सॉल्व इट, एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो हैव अ डाउट सेशन, राइट। चलो आगे, फर्स्ट सम देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, देखो उसमें फर्स्ट सम एक्सरसाइज नंबर 15.1, उसमें
फर्स्ट में ये है फर्स्ट क्वेश्चन, भाई इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो उसने टोटल बॉल कितने प्ले किए हैं, टोटल बॉल्स 30, उसमें हिट बाउंड्री इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है भाई, तो कि भाई शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, वो हमारा इवेंट हो गया बराबर। एक इवेंट ये है कि भाई शी हिट अ बाउंड्री, तो यहां पर शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो वो टोटल बॉल 30, उसमें 6 बॉल में वो बाउंड्री मारती है, तो बाकी के कितने, बाकी बॉल कितने रहे भाई, बोलो 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 बोलो। हाँ 30 माइनस 6 मतलब 24। तो हमें तो प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है ना बराबर। तो यही फॉर्मूला और कुछ नहीं, पी ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे है टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कौन सा हुआ भाई, यहां पर 24 है सर, और ये है 30, ठीक है। अब काटो, देन इट इज 6 4 जा 6 5 जा, देन इट इज 4/5 एंड 4/5 इज इन बिटवीन 0 to 1, ऑलवेज यही होना है बराबर। चलो अब ये फर्स्ट सम हो गया आपका, देखो इजी है, कुछ है नहीं इसमें। अब सेकंड सम पढ़ो अच्छे से, टेक्स्ट बुक है आपके पास बराबर। चलो, एंड सेकंड इज दैट 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. The number of, मैं लिखता हूं यहां पर, नंबर ऑफ गर्ल्स in family and number of families, number of girls and number of families, ठीक है भाई। चलो यहां पर ये 2 475 1 814 0 211। अब 1500 फैमिलीज, तो अब इसका टोटल कितना है, तो कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 1500 बराबर। अब कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो फर्स्ट में हैविंग 2 गर्ल्स क्या करेंगे, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही आएगा कि भाई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब इसको समझो, अब इसमें यह है कि भाई फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम का मतलब ये निकालेंगे कि भाई हमें जो भी डेटा गिवन है इसमें से 2 गर्ल है, ऐसे इतने फैमिली, कितने फैमिली ऐसे है कि जिसमें 2 गर्ल्स है वो फैमिली, देन इट इज नंबर ऑफ फैमिलीज, देखो कितनी है, तो क्या 475, जिसमें कितनी गर्ल्स है, तो क्या 2 गर्ल्स है। तो फिर फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 475, एंड टोटल आउटकम का मतलब क्या करना है कि टोटल फैमिलीज कितनी है यहाँ पर, तो है 1500 बराबर। यहाँ पर मैं अभी कटाई करना ही नहीं करता हूँ, आपको कर लेनी है आराम से अच्छे से, और आंसर चेक कर लेना है बराबर, क्योंकि अभी कटाई करेंगे देर हो जाएगी, और ये आपको बहुत अच्छे से आता है बराबर, काटने के बाद में जो आंसर आता है वो। अब पीबी मतलब सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में ये बोला गया है कि भाई 1 गर्ल, तो एक गर्ल है, इतनी फैमिलीज कितनी है, तो क्या सर ये तो 814 है, तो लिख लो, यही तो लिखना ही है कि भाई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं 814, कि जिन फैमिली में एक ही गर्ल है, तो और टोटल आउटकम्स है 1500। काटने के बाद में जो आंसर आता है वो लिख लो बराबर। पीसी मतलब लास्ट वन, तो उसमें 211 211 डिवाइड बाय 1500।
अब यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, बस बात खत्म। अगर एग्जाम में पूछा तो 3 मार्क में आएगा, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, बात खत्म। चलो अब आगे फोर्थ सम पढ़ो, फोर्थ सम पढ़ लो अच्छे से। चलो पढ़ लिया सर। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. Outcome and frequency. Outcome and frequency. अब आउटकम्स यहां पर कौन से भी देखो, तो क्या भाई 3 heads, 2 heads, 1 head and no head। यहां पर 23, 72, 77 एंड 28। अब ये समझ लो कि भाई हमें तो करना क्या है, देन वी हैव टू फाइंड if 3 coins simultaneously are tossed again, compute the probability of 2 heads। खाली 2 head के लिए ही जाना है, 2 head के लिए ही जाना है। अब ये समझ लो कि यहाँ पर होता क्या, आपको बोलोगे कि सर ये कैसा आ गया, तो देखो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई ये समझने की बात है, बाकी तो ऐसे तो आ ही जाएगा। आपको ऐसे तो पता ही है कि भाई 2 हेड कहाँ पर है, तो कि 72 में है, और कितने टाइम्स है, तो 200 टाइम्स है, देन इट इज 72/200, ये आंसर है हमारा, ये तो पता ही। अब 72/200 आंसर है, ये पता चल गया है, तो लेकिन समझना कैसे, समझो क्यों ये, इसको कैसे है, इसमें क्या है। तो एक कॉइन को हमने 3 बार साइमल्टेनियसली टॉस अप करना है, तो एक पहली बार मैंने किया 1 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो तीनों के तीनों टाइम है ना हेड 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 आता है, एच एच एच। फिर दूसरी बार किया तो भी एच 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 ही आया, फिर तीसरी बार भी एच 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 आया, बराबर। ऐसा कितने टाइम हुआ है, तो क्या ऐसा 23 टाइम्स हुआ है, और फिर 2 टाइम हेड आया ऐसा 7, तो मतलब उसका मतलब ये करना है कि एच एच टी आया, एच एच टी आया, मतलब एक बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया, फिर ये 3 का क्लस्टर आया, तो क्या एच एच टी। और फिर कोई बोलेगा कि सर टी एच एच होता तो, अरे फिर भी वही हो जाता, क्योंकि 2 टाइम्स हेड तो आया ना भाई, मुझे तो टोटल 2 टाइम्स हेड चाहिए, उसने बोला ऐसा। अगर कोई बोले सर एच टी एच है तो नहीं चलेगा, अरे वो भी तो यहाँ पर ही जाने वाला था। ऐसा कितने टाइम्स आया है, 72 टाइम्स, और 1 हेड का मतलब क्या करेंगे, हाँ सर अब तो पता चल गया, टी एच है फिर भी चलेगा, एच टी है ऐसा भी चलता है, और टी एच टी, तो मतलब यहाँ पर एच एच एच, ऐसा करते करते 77 टाइम ऐसा हुआ कि जिसमें, और नो हेड 28 टाइम, तो उसका मतलब कि ऑल द टाइम्स टी 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 वो आ रहा है। ऐसे उसने 200 टाइम टॉसअप किया ये वाला, तो उसमें ये ऐसा है कि भाई 3 बार एच 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 मिलता है, 200 टाइम्स करने के बाद में उसको ऐसे कोई रिजल्ट मिले, चला पता। अब 2 हेड, तो मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो कि भाई पी ए इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल, बराबर। तो फेवरेबल इवेंट हमारा कितने टाइम आया है, 72 टाइम्स, और टोटल 200 है। अब इसको यहां से काटेंगे तो यहाँ 36 और 100, फिर आगे जाना नहीं, क्योंकि यहां से तो आ गए मुझे 0.36, बस दैट्स इट। और हाँ दूसरा, इसमें ऐसा नहीं है, कोई लो ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट में ही आंसर चाहिए, बस आपने काटा कटाई करी। अगर मैंने इसको आगे काटा होगा, सपोज देखो उलझना नहीं हो, 72/200 बराबर, मैंने काटा यहाँ से 36 से 100, फिर मैंने यहाँ काटा 50 से 80, फिर मैंने यहाँ काटा 25 से 9, और फिर आगे नहीं कट रहा है, तो 9/25। ये लिखा है फिर भी सही है, ये लिखा है फिर भी सही है, बराबर। तो मतलब कि अगर ये पता है इसलिए मैंने पॉइंट में लिखा है, अगर नहीं पता होता तो मैं काटता और फिर इसको पॉइंट में ले जाने का कोई जरूरत है नहीं। चलो आगे 4th सम पढ़ो, चलो 5th सम पढ़ लो।
सर ये भी तो बहुत इजी है, इसमें तो देख के पता चल गया कि यही करना है। देखो, an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. अब देखो टेबल में ड्रॉ करना बहुत टाइम, अभी तो फिर वीडियो की साइज भी बढ़ जानी है ना, तो टेबल में अभी नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको सिखा लेता हूँ समझ। अरे चलो ना ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई नहीं, चलो। लेस देन 7,000, फिर 7,000 टू 10,000, 10,000 टू 13,000, 13,000 टू 16,000, देन 16,000 एंड मोर, बराबर। अब यहाँ पर ये सब गिवन है। आगे व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स 0, फिर यहाँ पर 1, 2 और मोर देन 2, मतलब अबाउट। अब 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469, 579, 25, 27, 29, 59, 82, 0, 2, 1, 25 एंड 88। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किसके ऊपर, कितने फैमिलीज है? देयर आर 2400 फैमिलीज। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 2400। ये दिमाग में रख के चलना है। अब फर्स्ट कौन सा है? तो कि भाई अर्निंग PA, तो फर्स्ट मतलब PA फॉर्मूला तो वही एक ही है पूरे चैप्टर में कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। अब PA में अर्निंग 10,000 to 30,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली टू वीक। तो मतलब क्या देखना है मुझे? 10,000 to 13,000, तो मेरी नजर यहाँ पर होनी चाहिए, और ओइंग 2 व्हीकल्स 29, बराबर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तो कि ये अर्निंग इतना होना चाहिए और उसमें 2 व्हीकल्स, तो 29, और टोटल तो कितने हैं? तो कि 2400 फैमिलीज। दैट्स इट, बस बात खत्म, आंसर आ गया आपका। सेकंड PB लेते हैं उसको। PB इज इक्वल्स टू अर्निंग 1600 और मोर, तो ये इसके ऊपर नजर होनी है मेरी। और फिर क्या बोला है? एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एग्जैक्टली 1 व्हीकल मतलब ये। तो आया हमारा आंसर 579 अपॉन 2400। सर इसमें तो खाली रमती करनी, अरे यार प्लेइंग बस खेला करो अच्छे से। PC इज इक्वल्स टू अर्निंग लेस देन 7,000, लेस देन 7,000 मतलब ये, एंड डज नॉट ओ एनी व्हीकल, तो डज नॉट वो ओ एनी व्हीकल मतलब 0, तो उसका आंसर है 10 अपॉन 2400 भाई, देन इट इज 1 अपॉन 240। चलो हो गया ये भी। फोर्थ मतलब PD लेते हैं अभी, देन PD क्या हो जाएगा भाई? तो बोला गया है सर इसमें तो कि भाई अर्निंग 30,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। मोर देन 2 का मतलब ये, और अर्निंग कितना है उसका? 13,000 to 16,000 मतलब ये, और फिर है मोर देन 2 व्हीकल। मोर देन 2 का मतलब अबोव, देन इट इज 25 अपॉन 2400। इसको काटा कुटाई जो भी करनी है वो कर लेना, या तो फिर देखो ये 6 इजी सिखाता हूँ, समझ। इसको मैं ऐसे सोचता हूँ 25 अपॉन 24 इंटू 100, बराबर। तो कि 25 4 जा, अरे हो गया 1 अपॉन 96। कुछ करना ही नहीं था, आप कट 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 करते हो, ऐसे समझ लो 24 का मतलब 24 इंटू 100 एंड 25 4 जा 100 एंड 24 4 जा 96, दैट्स इट, बराबर। ऐसे सीखा करो, लास्ट टाइम मैंने बहुत सिखाए थे ऐसे आपको, बराबर। चलो अब PE लास्ट इवेंट, PE इज इक्वल्स टू ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल।
अब नॉट मोर देन वन व्हीकल का मतलब क्या है कि वन या तो वन से कम व्हीकल, बराबर। तो अब इसमें थोड़ा दिमाग से काम लेना है। फिर से बोलता हूं, इसका मतलब समझो, ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल का मतलब ये है कि भाई या तो वो वन व्हीकल वो करता है या तो वन से कम व्हीकल, मतलब या तो 0 या तो 1। तो इसका टोटल लगाना है, देन इट इज 10 प्लस 1 11 प्लस 3 14, बराबर। और ये इसका टोटल 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 28, कैरी ओवर 2, अरे 2 यहां पर आएगा ना, हाँ यहां पर ही आएगा 2 2 8 8 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 6 17 17 प्लस 7 is 24, carry over 2, then 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 5 11 11 plus 4 is 15 and 15 plus 5 is 20, then it is फेवरेबल आउटकम हो गए 2048 अपॉन 2400, बराबर। इसको काट लेना अच्छे से। अब ये समझ में आ गया है आपके। फिर से एक बार बोल दो कि यहाँ पर ये खास टीई में उसने ये बोला है कि नॉट मोर देन वन। तो नॉट मोर देन वन का मतलब क्या है कि या तो वो 0 है या तो 1 है। और फिर इनकम की तो उसने बात ही नहीं करी, इनकम की बात ही नहीं करी, तो हर एक इनकम में आएगा वो, तो इसलिए हमने ये सबका सम ले लिया, बराबर। ये अच्छे से समझ लेना। चलो अब हमने ये कर लिया, फिफ्थ वाला कर लिया। अब सेवंथ वाला कर लेते हैं भाई। चलो सेवंथ वाला पढ़ लो, टेक्स्ट बुक पास में ही रखना आपके, हो स्किप कर ले, सॉरी पोज करते जाना और फिर आगे बढ़ते जाना। सेवंथ वाला, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, लाइक एंड डिसलाइक। अब लाइक में जो है ना है 135 और डिसलाइक में है 65, देन इट इज टोटल हमारा आया 200। अब यहां क्या करना है, तो क्या सर इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो टोटल इवेंट्स हमारे आ गए 200। और अब पी ए क्या है, तो पी ए इज लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो कितने लोगों को अच्छा लगा है, देन लाइक में फेवरेबल इवेंट कितने हैं, तो कि 135 है और टोटल इवेंट्स 200। बस तो सर बात खत्म। अब काटा कुटे कर लो, आंसर लाओ। चलो पी बी फेवरेबल इवेंट 65 एंड टोटल इवेंट्स इज 200, काटा कुटी कर लो, आंसर लाओ। चला पता भाई। चलो आगे, कौन सा सम नंबर 8 वाला। 8 में 8 भी नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज 14.2 देखना है, ये सब ऐसा नहीं आएगा कुछ, बराबर। अब 11th वाला लास्ट, 11th वाला करने के बाद में आपको जितने भी मैंने यहाँ पर सम करवाए वो खुद करने हैं, बराबर। कोई डाउट है तो मुझे बोलना फिर। 11th वाला, 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weights of flour. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. देखो 4.97, फिर दूसरी कोई बैग में 5.05, तीसरी बैग में 5.08, फिर एक में है एग्जैक्टली 5, फिर है 5.06, उसके बाद में है 4.98, फिर है 5.04, फिर है 5.07 और है 5 एग्जैक्टली। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, रैंडम कंटेंस मोर देन 5 kg। मोर देन 5 kg का मतलब क्या करना है दोस्तों, 5 से ज्यादा जिसका वेट है, तो ये आएगा नहीं, मतलब जो आएंगे 5.05 आने वाला है तो क्या हाँ, ये आने वाला है तो हाँ, ये आने वाला, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 5 है, 5 से ज्यादा है नहीं। फिर ये आएगा, ये नहीं आएगा। दिस वन यस, दिस वन यस, दिस वन विल नॉट कम। तो 1 2 3 4 5, देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 5 and total is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then it is 9, बराबर। 9 ही है ना, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आप बोलोगे सर आपने गलत लिखा है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओह रह गया कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मैंने 7 8 9 10 तो 4.97 आ गया 5.05 5.08 5.03 5.03 यहाँ पर 5.08 के बाद में 5.08 के बाद में 5.03 था यहाँ पर बराबर एक एक्स्ट्रा था वो मैंने लिखा नहीं अभी जल्दी में फिर 5.06 के बाद में था 5.08 तो चलो अब 1 2 ये 3 4 ये 5 6 7 देन P इज इक्वल टू 7/11 चलो देख लेना अच्छे से हो इसको बाकी ये चैप्टर में इसके अलावा और कुछ है नहीं ये मुझे करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है एंड देन नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2 days या तो टुमारो आई विल सेंड यू अ वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 15 ओके फ्रेंड्स